अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की यह हकायत एक बादशाह और उसके बेटों के मुतल्लक है। उसके सब बेटे खूबसूरत और जवां थे, जबकि एक बेटा छोटे कद का होने के साथ साथ किसी कदर बदसूरत भी था। आइए देखते हैं कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की इस हकायत से हमें क्या सबक मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने किसी शहजादे के बारे में सुना कि वो एक तो छोटे कद का था, दूसरा किसी कदर बदसूरत भी था, जबकि उसके बाकी भाई कदो कामत में लंबे, खूबसूरत और जवां थे। एक दिन बादशाह जब अपने सब बेटों के साथ दरबार में बैठा हुआ था तो उसकी नज़र अपने सब खूबसूरत बेटों के साथ अपने बदसूरत और छोटे कद वाले बेटे पर पड़ी। तो बादशाह ने उसे हकारत और नफरत से देखा। शहजादा अपनी होशमंदी से बाप की नज़रों को भांप गया और कहने लगा, अब्बा हुजूर, छोटे कद का अक्लमंद अच्छा कि लंबे कद का बेवकूफ़। ज़रूरी नहीं कि जो कद्दो कामत में बड़ा हो वो कदर कीमत में भी बढ़कर हो। जैसे कि बकरी कद में छोटी होने के बावजूद हलाल है और हाथी इतना बड़ा जिस्म रखते हुए भी हराम है। शायर कहता है, दुनिया के पहाड़ों में कोहे तूर सबसे छोटा पहाड़ है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इसकी कदर व मंजिलत दूसरे पहाड़ों की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी पहाड़ पर अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे। लड़के की यह बात सुनकर उसका बाप हंस दिया। दरबारियों को भी इसकी ये बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उसके भाइयों को इसका शदीद दुख हुआ। बदकिस्मती से उन्हीं दिनों बादशाह को एक ज़बरदस्त दुश्मन से वास्ता पड़ गया। जब दोनों जानब से लश्कर आमने सामने हुए तो सबसे पहले जो शख्स मैदान में निकला वो यही छोटे कद का शहजादा था। वो मैदान में आते ही गर्ज कर बोला, मैं वो नहीं हूँ लड़ाई के दिन जिसकी तुम पीठ देखोगे, यानी मैं बुज़दिल नहीं हूँ जो पीठ दिखा कर भाग जाऊंगा। मैं तो वो जंगजू हूँ जिसका सर तुम हाको खून में लिथड़ा हुआ देखोगे। कहते हैं जंग के दौरान जो भाग जाता है वो लश्कर के खून से होली खेलता है, यानी मैदान जंग से भागने वाला सिपाही अपने लश्कर की कमजोरी और शिकस्त का बायस बनता है। ये कहकर उसने दुश्मन पर हल्ला बोल दिया और दुश्मन के बहुत सारे बहादुरों को मौत की नींद सुला दिया। दुश्मन के सिपाही तादाद में ज्यादा थे, जबकि इनकी फौज तादाद में थोड़ी थी। शहजादे के कुछ लश्करियों ने भागने का इरादा किया। शहजादा नारा मारकर बोला, मेरे दिलेर सिपाहियों, या तो साबित कदमी से लड़ो या फिर औरतों का लिबास पहन लो। शहजादे की इस बात से सवारों के हौसले बढ़ गए और उन्होंने दुश्मन पर जबरदस्त हमला कर दिया और इस तरह उनको दुश्मन पर फतह हासिल हो गई। जंग फतह करने के बाद जब शहजादा बादशाह के पास गया तो बादशाह ने शहजादे के सर और आंखों को चूमा और उसे अपने गले से लगा लिया। इस वाक़या के बाद बादशाह रोज़ बरोज़ इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जा होने लगा, यहाँ तक कि उसे अपना जानशी बना दिया। जानशी बन जाने के बाद उसके भाइयों को हसद हुआ और उन्होंने उसके खाने में जहर मिला दिया। इत्तेफाक से शहजादे की बहन ने खिड़की में ये सब देख लिया और उसने शहजादे को उसकी खबर पहुंचा दी। शहजादे ने खाने से हाथ खींच लिया। जब बादशाह को इस सूरत हाल से आगाह किया गया तो उसने उसके भाइयों को तलब किया और उन्हें मुनासिब डांट डपट की। फिर हर एक को मुल्क के अतराफ में उनकी मर्जी और पसंद के मुताबिक एक एक इलाका दे दिया गया। इस तरह यह फितना खत्म हो गया और झगड़ा मिट गया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 10 दरवेश एक कंबल में सो लेते हैं, लेकिन वो बादशाह एक सल्तनत में नहीं समा सकते। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आधी रोटी खाए तो बकाया आधी रोटी वह फकीरों दरवेशों को दे देता है, जबकि एक बादशाह एक बहुत बड़ी सल्तनत लेकर भी एक और सल्तनत पर कब्जा जमाने की फिक्र में रहता है। गोया इंसान के पास जितनी ज़्यादा दौलत आती है उतना ही वो ज़्यादा हरीस होता जाता है और ये लालच इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देती है जो अक्सर औकात हम सोच भी नहीं सकते। फ़िरौन हो, नमरूद हो या किसी भी सल्तनत का कोई बादशाह, खुद ख़त्म हो गए सब, मगर उनकी लालच और हिर्स ख़त्म ना हुई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दुनिया के फितनों से बचाए। आमीन।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके करें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।